इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है, उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। तो मतलब भारत की तरफ से बधाई दी गई और उसका फौरन ही जवाब बांग्लादेश की तरफ से आया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं और साथ ही आगे का एजेंडा में इस वक्त दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी मौजूद हैं और साथ ही विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ढाका लेकर चलेंगे विशाल पांडे के पास और जरा जानते हैं विशाल से। विशाल, लगातार आपने बांग्लादेश का ये चुनाव कवर किया है, कल मतदाताओं में जो उत्साह था आपने वो दिखाया और आज बम्पर जीत, 2/3 जीत बीएनपी अगर इस चुनाव में हासिल कर रही है तो इसके मायने आपकी नजर में क्या है विशाल? देखिए रोमाना, बिल्कुल बीएनपी की जीत के मायने यही है कि बांग्लादेश में स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। बांग्लादेश का लोकतंत्र, क्योंकि 5 साल के लिए यहाँ पर जो सरकार चुनी जा रही है वो स्थिर सरकार रहे, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा संदेश है, जमात का हारना। जमात का हारने का मतलब पाकिस्तान के मंसूबों पर यहाँ बांग्लादेश में पानी फिर गया है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यहाँ पर मुख्य तौर पर लड़ाई ही जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में था। बीएनपी गठबंधन ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की है और इसके 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला ये कि बांग्लादेश की महिलाएं और युवा वर्ग पूरी तरह से बीएनपी के साथ गया है, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है, कहीं अगर वो सरकार में आ गए तो बांग्लादेश के विकास पर असर पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी आज़ादी का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें तमाम तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात को बहुत सी महिलाओं ने बांग्लादेश में मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बताया, हमारे कैमरे पर इंटरव्यू में भी बताया कि जमात इस्लामी अगर सत्ता में आता है तो बांग्लादेश नीचे जा सकता है। और इसी डर की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा तबका बीएनपी के साथ गया। दूसरा, जो अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी के साथ नहीं जा सकते थे। अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं था तो उन्होंने परिस्थितिजन्य बीएनपी का समर्थन किया है। तीसरा, जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्होंने बीएनपी को एक तरफा वोट किया है जमात इस्लामी के खिलाफ, और यही वजह रही कि जो जमात इस्लामी का एकमात्र हिंदू प्रत्याशी खुलना वन से चुनावी मैदान में था वो भी अपनी सीट हार गए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी से भारत के साथ रिश्ते बांग्लादेश के और ज्यादा सुधर सकते हैं। और बांग्लादेश की जनता लगातार हमारे इंटरव्यू में ये कह रही है कि बांग्लादेश की जो नई सरकार आ रही है वो भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत बेहतर रखे। भारत एक परिवार जैसा है और कहीं ना कहीं जमात इस्लामी की इस हार से पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान होगा, क्योंकि जमात इस्लामी का जो पूरा एजेंडा था, जिस तरह से कट्टर सोच रही, उससे बांग्लादेश की जनता ने यहाँ पर बीएनपी को चुना है और जमात को हराया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक समावेशी और लोकतांत्रिक बांग्लादेश को लेकर तारिक रहमान को बधाई दी है और आगे साथ काम करने की इच्छा जताई है। बीएनपी की तरफ से जवाब भी आ गया है। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि जो आने वाली सरकार है वो कैसे भारत के साथ संबंधों को आगे लेकर आगे बढ़ती है। रोमाना, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे लगता है जरा मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और दोनों ही मेहमानों से, आरती टिक्कू जी पहले आपके पास आ रही हूँ। मतलब चुनाव बांग्लादेश में हो रहे थे, लेकिन जो विश्लेषक हैं वो इन चुनाव को ये मानकर चल रहे थे कि भले ही चुनाव बांग्लादेश में हो लेकिन हार और जीत भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से तय होगी, और ऐसे में बीएनपी की जीत मतलब भारत जीत गया। आरती टिक्कू जी, देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि